जय हिंद मित्रों। आज हम देश का 79th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं और इसी क्रम में मैं मनोज जायसवाल आपके साथ भारत के प्रधानमंत्री द्वारा रेड फोर्ट से दिए गए स्पीच की पॉइंट्स और हाइलाइट्स पर बात करने आया। Mr. Prime Minister has highlighted the successfulness of Operation Sindoor, and in the successfulness of Operation Sindoor, he also highlighted the role of indigenous weapons and weaponry. उन्होंने कहा कि दुश्मन देश को पता ही नहीं चला कि कौन सा हथियार है, कहां से आ रहा है, और हमने उसके आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया। इसका मतलब कि उन्होंने स्पष्ट किया कि इंडिया इज वेरी स्ट्रांगली मूविंग अहेड फॉर the achievement of self-reliance in defense sector. Secondly, उन्होंने देश के वीर जवानों को भी जो ऑपरेशन सिंदूर में शामिल थे सैल्यूट करने कहा, तो हम लोग सैल्यूट करते हैं, है ना। फिर उसके बाद आप जानते हैं उन्होंने उसी क्रम में इंडस वाटर ट्रीटी की भी बात की। देखिए, हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है उसका इशारा प्राइम मिनिस्टीरियल स्पीच में यहां बहुत क्लियरली मिलता है। साथ ही साथ व्हाट विल बी आवर इंडिजिनियस पॉलिसी मींस इंटरनल सिक्योरिटी, वो भी यही मिलेगा। अभी आप देखिए, उन्होंने कहा, स्पष्ट रूप से कहा कि हम जो है अब किसी भी तरह का कोई भी एक्सटर्नल थ्रेट नहीं सहन करेंगे। और स्पेशली ही मेंशन दैट न्यूक्लियर थ्रेट लाइक गीदड़ भपकी ऑफ पाकिस्तान, नाम नहीं लिया लेकिन आप समझ सकते हैं। सो व्हाट, उन्होंने क्लियर किया कि हम किसी तरह की गीदड़ भपकी से भी अब भारत नहीं डरने वाला है और ना ही अपनी फॉरेन पॉलिसी और डिफेंस पॉलिसी में कोई चेंज करने वाला है। ही हाईलाइटेड द इश्यू ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी आल्सो and said very clearly that it was actually one-sided, which has adversely affected the interest of Indian farmers, and it is not going to be continued in the same format. उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि अब इंडस वाटर ट्रीटी जिस तरह से थी वैसे आगे नहीं जाएगी, वैसे आगे नहीं बढ़ेगी। Similarly, he also said that खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। It means that if the state sponsored terrorism will be continued, then it is impossible to discuss the Indus Water Treaty with Pakistan. It is clear. तो क्या हो गया, जहां ऑपरेशन सिंदूर के सक्सेसफुलनेस में उन्होंने भारतीय अस्त्र शस्त्रों की बात की, यानी कि स्वदेशी संकल्प को एक तरह से दोहराया, मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया एंड सेल्फ रिलायंट भारत, इस पर उन्होंने फोकस किया। तो वही, और उसकी उपलब्धियों को भी गिनाया। तो वहीं उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया कि अब हम किसी प्रकार के एक्सटर्नल फोर्सेस के प्रेशर में नहीं आएंगे। इशारा न केवल पाकिस्तान की तरफ था बल्कि यूएस की तरफ था, यूएस की तरफ भी था। और आपको पता है, रिसेंटली वो आसिफ मुनीर अमेरिका में बैठ करके कुछ न्यूक्लियर की धमकी उमकी दे रहा था कि आधी दुनिया को हम खत्म कर देंगे, वो ठीक। चलिए, इसी के साथ उन्होंने घुसपैठियों की भी बात की। और अब देखिए कि माओइज्म, यानी कि जो हमारे यहाँ नक्सलिज्म, माओइज्म काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स है इंटरनल, उसके लिए भी उन्होंने कहा कि भारत में लगभग ये समाप्ति की ओर है, एंड वी हैव ब्रोकन द बैकबोन ऑफ द इंटरनल थ्रेट्स। ओके, सो अब आगे वो क्या कहते हैं कि ये जो
इन्फिल्ट्रेटर्स हैं, घुसपैठिए हैं, ये हमारे देश के ट्राइबल्स को गुमराह भी करते हैं। तो घुसपैठ को पूरी तरह से रोकना होगा। एंड ही आल्सो highlighted that there shall be zero tolerance with any external interference in India's security or any act of security threat in India. He mentioned that the extension of national safety kavach will be done. भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा कवच का विस्तार किया जाएगा और सुदर्शन चक्र मिशन चलाया जाएगा। सुदर्शन चक्र मिशन जो है वह क्या करेगा? वह इंटरनल एक्सटर्नल दोनों तरह के थ्रेट के लिए एक बहुत बड़ा वो होगा, क्या कहते हैं उसको, बहुत बड़ी अचीवमेंट कह सकते हैं इसको आप, ओके, जो सिक्योरिटी को इंश्योर करेगा, सेफ्टी को इंश्योर करेगा। एंड क्रिटिकल जो है, जो प्लेसेस हैं, उन सबको भी 2035 तक क्या करेंगे? पूरी तरह से सेफ्टी नेट से बांध देंगे। फर्दर, Mr. Prime Minister has highlighted the successfulness of India's economic growth. He highlighted that India has become the fourth largest economy of the world, and with its growth trajectory, it is approaching to achieve the third place in the world economy. लेकिन कैसे होगा? So, without naming anyone, he very clearly said that the world is becoming, or you can say has become, selfish in economic matters and economic issues. So, in this arena of economic selfishness, what we need to do? So, Prime Minister said that we have to be Atmanirbhar. We have to be self-reliant. और सेल्फ रिलायंट के लिए क्या करना होगा? सो वी हैव टू फोकस ऑन मेड इन इंडिया एंड स्वदेशी मंत्र. He called even the shopkeepers also that they should display the board that here in this shop we deal only Swadeshi products. We sell only Swadeshi products. ठीक है? तो वोकल फॉर लोकल, स्वदेशी, आत्मनिर्भर भारत और मेड इन इंडिया, इन सबको उन्होंने जोड़ते हुए कहा कि अगर हम ऐसा करते हैं तभी हम क्या हो सकते हैं, तभी हम एक विकसित भारत बन सकते हैं, क्योंकि द सेल्फ रिलायंट एक्चुअली इज द स्ट्रेंथ. हम जितना आत्मनिर्भर होंगे हम उतने ताकतवर होंगे, और हमारी आत्मनिर्भरता जितनी कम होती है, सेल्फ रिलायंस जितना कम होता है, उतना ही हमारी स्ट्रेंथ, हमारा सामर्थ्य कमजोर होता चला जाता है. He again highlighted that the India will become, I would like to say here, a developed Bharat, developed India by 2047. अब इसके लिए क्या करना होगा? तो सेल्फ रिलायंस पर उन्होंने बहुत ज्यादा फोकस किया है. इन एनर्जी सेक्टर एंड अदर सेक्टर्स he has said that again, make in India, self reliance and Swadeshi mantra. So he reiterated the Swadeshi mantra many times. Again, here in energy sector, he said that critical minerals की एक्सप्लोरेशन के लिए नेशनल डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन शुरू किया जाएगा, और नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए भी शुरू किया जाएगा. He highlighted that India has achieved its clean energy targets 5 years ahead.
5 साल पहले ही हमने जो टारगेट तय किया था 25 तक पाने का, उसको हम 5 साल पहले 30 तक पाने का, उसको हम 25 में ही पा गए। द सोलर कैपेसिटी ऑफ इंडिया हैज इंक्रीज्ड 30-fold within 11 years. Thereafter, he came to digital revolution and digital supremacy in the world, technological supremacy in the world. उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया का जो डिजिटल ट्रांजैक्शन हो रहा है उसमें यूपीआई का शेयर 50%। फर्दर उन्होंने कहा कि हम अगर कोरोना के टाइम में पूरी दुनिया को वैक्सीन दे सकते हैं तो इसी तरह से हम क्यों नहीं इंडियन प्रोडक्ट्स को पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और फिर उन्होंने इसके लिए भी कहा वही बात, स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि सेमी कंडक्टर का जो उत्पादन होना चाहिए था वह बहुत जल्दी शुरू होने जा रहा है, बहुत जल्दी शुरू हो चुका है और 2025 के एंड तक इंडिया में बनाया गया सेमीकंडक्टर बाजार में उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा, जब इशारा किया जो इंटरनेशनल थ्रेट है, एक तरह से किस तरह का इकोनॉमिक थ्रेट, टैरिफ वगैरह का, उस पर भी उन्होंने इशारा किया और स्पष्ट कर दिया कि इंडिया शैल नॉट टॉलरेट एनी काइंड ऑफ सप्रेशन और यू कैन से द थ्रेट, मैं तो कहता हूं गीदड़ भपकी नहीं सहेगा, जीरो टॉलरेंस रहेगा। खास करके फार्मर्स के हितों को लेकर के, मछुआरों के हितों को लेकर के, फिशर्स मैन के हितों को लेकर के और जो पशुपालक है उनके हितों को लेकर के। इन 3 मुद्दों पर ज्यादा जो है प्रॉब्लम आ रही है, टैरिफ का जो झंझट है इसी कारण हुआ है। तो स्पष्ट किया कि मैं इनके यहाँ भारत इनके हितों से कोई कंप्रोमाइज नहीं करने जा रहा है। फर्दर ही highlighted the importance of reforms in tax regime, and as we know recently there was a reform in income tax. Now he has highlighted that हम लोग next generation GST reform करने जा रहे हैं, and for that purpose Prime Minister has said that the government shall form a task force, और इसके लिए पहले से कई कमेटीज वो बना चुके थे और उस पर चर्चा चल रही थी। और उन्होंने कहा था कि ये दिवाली डबल दिवाली होगी, यानी कि बहुत जल्दी जीएसटी रिफॉर्म्स आने वाले हैं। Thereafter, he highlighted the social reforms in India, or you can say social upliftment and the social justice in India. He said that 25 करोड़ लोगों को पिछले 10 वर्षों में गरीबी से बाहर निकाला गया है और एक नया मिडिल क्लास बना है। और ये कैसे पॉसिबल हुआ, तो इसमें उन्होंने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर और जन जन तक गवर्नमेंट की पहुंच का जो है की बात कही। Thereafter, one more fact, women empowerment, और women empowerment के लिए उन्होंने स्पष्ट किया कि in India approximately 2 crore women are becoming Lakhpati Didis, and in that the role of self-help groups and Mudra scheme is of immense importance. उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूहों और मुद्रा योजना का लाभ उठा करके भारत में लखपति दीदीज जो हैं वो 2 करोड़ के आसपास नई बन रही हैं। फर्दर स्पेस सेक्टर की बात करते हुए प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जहां हम मंगलयान की सफलता को सेलिब्रेट कर चुके हैं, तो वहीं हमारे यहाँ लगभग 300 स्टार्टअप्स आए हैं स्पेस सेक्टर में काम करने के लिए। दिस इज इंडियाज द बिगेस्ट सक्सेसफुलनेस इन द फील्ड ऑफ स्पेस। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो भारत के प्रधानमंत्री का जो ये भाषण था आज 15 अगस्त के दिन, वह देश के आर्थिक, तकनीकी, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा और यहाँ तक कि वित्तीय क्षेत्रों के साथ साथ
समाज के सभी वर्गों पर ध्यान देते हुए दिया गया था। और आशा है कि हम लोग ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे एंड इन 2047 2047 तक विकसित भारत बन जाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।